और बच्चों कैसे हो? सब बढ़िया एकदम ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल का सेकंड लेक्चर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। तो मुझे सिंपली ये निकालना है कि उस Q से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लो R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा। पहले भी हमने देखा कि जैसे ये एक चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर मान लो ये पॉइंट है P, ये पूरा डिस्टेंस है हमारा R, और मैं यहाँ पर एक चार्ज Q0 लेकर आया और मुझे वर्क करना पड़ा W, तो Vp क्या हमने डिफाइन किया था? W बाई Q0। ये भी है पोटेंशियल, बट ये किसकी टर्म्स में है? ये है Q0 की टर्म्स में। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया कि मुझे एक फॉर्मूला चाहिए Q की टर्म्स में, कि कौन सा चार्ज लाया है, क्या किया है, वो सब छोड़ो, सीधा ये बताओ कि ये चार्ज Q से R डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होगा, बात खत्म। ठीक, वो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो जरा डेरिवेशन देखो पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। मान लो यहाँ पर हमारा अभी एक चार्ज है 1 कूलम का, ठीक है। हम जो Q की टर्म्स में पोटेंशियल निकालेंगे P पे, वो निकालेंगे तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है पोटेंशियल की उसके बेसिस पे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, तो मान लेते हैं अभी हमारा एक चार्ज है पॉइंट A पे 1 कूलम का, ठीक, और मुझे उसको लाना है इस पे। तो मुझे अगर उसको A से P पर लाना है तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क ही तो निकालना है ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहां तक अगर मैं चार्ज ला रहा हूं P पे, A से ला रहा हूं या इन्फिनिटी से ला रहा हूं, A मान लो इन्फिनिटी पर ही है, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स मुझे कितनी लगानी है? मुझे विदाउट एक्सेलरेशन लाना है ना, तो मुझे जो फोर्स लगानी है वो फोर्स जो ये इस 1 कूलम के चार्ज पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। रिपल्शन इधर लग रही है और मैं इधर ला रहा हूं, तो ये दोनों अगर इनमें से एक भी ज्यादा हुई तो इस तरफ या इस तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगी ना चार्ज की। तो इधर अगर 10 न्यूटन लग रही है तो मैं भी इधर 10 न्यूटन ही लगाऊं, ताकि नेट फोर्स हो जाए 0 और मैं विदाउट एक्सेलरेशन चार्ज को ला पाऊं। समझ में आई बात? तो जब मैं चार्ज को लाता हूं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो आपको क्या लगता है कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट रहेगी? नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो यहां डिस्टेंस कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ओवरऑल पूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि फोर्स नहीं पता हमें फिक्स्ड वैल्यू। तो ऐसे चीजों के लिए ही तो हमने इंटीग्रेशन बनाई है, वो कब काम आएगी? तो मान लो A पॉइंट से B पॉइंट पे मैं चार्ज को लाया हूं, जो B पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पास है A के, इतना पास है कि दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, ठीक। और ये A जो हमारा पॉइंट है ना, फिलहाल मान लो Q से x डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये dx लिखा है, छोटा हो गया, ज़्यादा दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। A से मैं बहुत पास एक पॉइंट है B जिस पे मैं लाया, और कितना पास लाया? dx डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे जो स्मॉल वर्क करना पड़ा dw, वो कितना करना पड़ा? f डॉट dx। ये f कौन सा है? ये f पोटेंशियल किसका मेजरमेंट होता है? एक्सटर्नल एजेंट जो काम किया है उसका। तो एक्सटर्नल एजेंट तो जो फोर्स लगा रहा है वो तो इधर है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी इधर है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक, ओके। सो बच्चों, जो F फोर्स है, F फोर्स A पॉइंट पे होगी कितनी? देखो फोर्स क्या है? K, Q और दूसरा Q, K Q1 Q2 है ना, दूसरा वाला तो हमारा 1 कूलम का है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू dx इंटू cos 0 dw। समझ में आई बात?
तो इसको सॉल्व करो, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, कॉस जीरो कितना होता है 1, ठीक, कॉस जीरो कितना होता है 1। सो ये हमारा आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx। ओके गुड, टोटल वर्क डन आएगा इसका इंटीग्रल, मालूम है आपको, लेकिन इंटीग्रल में लिमिट इसकी लगाओ x की, x की लिमिट लगाओ। x हमारा इनिशियली कहा था, कहां से लेकर आते हैं चार्ज को लेकर आते हैं इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो a पॉइंट हमारा इनिशियली कहां पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। तो x क्या है, इस चार्ज से डिस्टेंस है ना, तो अगर इनिशियली हमारा पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो x की इनिशियल वैल्यू क्या हुई, इन्फिनिटी, और फाइनल वैल्यू क्या हुई, फाइनली उस पॉइंट का डिस्टेंस q से, जहां पर चार्ज लेकर आए हैं p पे, तो p का डिस्टेंस q से कितना है, r। समझ में आई बात? ओके, तो dw का इंटीग्रल कितना हो गया, w, k, q बाहर चला गया और x को ऊपर ले गए तो इसकी पावर कितनी हो गई, -2, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे के क्यू -2 का इंटीग्रल हो गया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r के क्यू, ये -2 + 1 का -1 यहाँ चला जाएगा, x की पावर यहाँ -1 बचेगी, और w के क्यू दिख रहा है, के क्यू अपर लिमिट माइनस है ना बाहर, अपर लिमिट x की पावर -1 का मतलब है 1/x, तो 1/x करके पहले अपर लिमिट लिखूंगा फिर लोअर लिमिट लिखूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा -kq/r। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो आ गया मेरा -kq/r। मेरा मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज -kq/r। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है तो उसकी खुद की एनर्जी कम हुई है, तो उसने जो काम किया है वो -kq/r है। तो ये किया किस पे है, ये चार्ज पे किया है, तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ी, kq/r। उसकी एनर्जी कितनी बढ़ी, kq/r। अब मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं धक्का मार के 10 कूलम के चार्ज को ला रहा हूँ और मैं पसीने पसीने हो गया और मुझे 100 जूल वर्क करना पड़ा, तो मैं बोलूँगा कि मैंने वर्क किया -100 जूल, क्योंकि मेरी कम हुई एनर्जी। और वो -100 जूल जो मैंने वर्क किया वो किस में गया, वो गया उस चार्ज में, यानी उस चार्ज की वहाँ पर 1 कूलम के चार्ज की एनर्जी कितनी हो गई, +100 जूल। तो उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा है लाके, मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर उस पॉइंट पे लाके रखा है, तो उस चार्ज की एनर्जी कितनी है, या उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 100 जूल पर कूलम। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं जो लाया हूं मुझे 100 जूल वर्क करना पड़ रहा 1 कूलम के चार्ज को वहां लाने के लिए, तो फिर उसका भी वहां पर उतना ही पोटेंशियल होगा। समझ में आई बात, यानी उस पॉइंट का उतना ही पोटेंशियल होगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे एक्सटर्नल एजेंट ने अगर -kq/r वर्क किया है तो चार्ज का वर्क कितना होगा, kq/r, यानी उस पॉइंट पे चार्ज की एनर्जी कितनी होगी, kq/r। और उस पॉइंट पे 1 कूलम के चार्ज की जो एनर्जी होती है उसी को तो उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन दिस इज द पोटेंशियल एट p। बाय डेफिनेशन potential at P is, potential पूरा लिख दे, potential due to a charge Q at a distance
r फ्रॉम इट, उससे r डिस्टेंस पर, एक चार्ज q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है k q बाय r। ठीक, सिंपली मिलता जुलता फॉर्मूला बन गया ना। जैसे कि एक चार्ज q के लिए r डिस्टेंस पर एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k q बाय r स्क्वायर, इसी तरीके से एक पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पर एक स्केलर क्वांटिटी भी डिफाइंड है विच इज पोटेंशियल k q बाय r। समझ में आई बात? तो इससे आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट यहां से खत्म कर दिया। सिंपल सा एग्जांपल लेते, सिंपल सा। क्वेश्चन है सिंपल वार्म अप के लिए, 3 माइक्रो कूलम के चार्ज से 9 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पे। तो ये होगा बच्चों K Q बाय R, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q डिवाइडेड बाय 9। 9 से 9 कैंसिल, मैंने 9 लिया ही इसलिए था। थैंक यू। वोल्ट, 3000 वोल्ट। समझ में आई बात? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे चार्ज के साइन से डायरेक्शन तो नहीं पता चलेगी, है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो भी है, चार्ज के साइन से हमको डायरेक्शन पता चलती है तो फिर हम फॉर्मूले में पुट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्शन पता चल गई, साइन का वहाँ पे रोल खत्म। बट यहाँ पे ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे साइन का ये इंपॉर्टेंस है कि उस पॉइंट पे वर्क डन का साइन पता चलेगा। जैसे मान लो ये -3 माइक्रोकूलम का चार्ज होता और यहाँ पर 9 मीटर दूर ही ये पॉइंट है, तो अब हमारा आंसर कितना आता? अब चार्ज को साइन के साथ पुट करना है तुमने। हमारा आंसर आता -3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक, जिसमें कि ये क्लियर कर लो, पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर ये 3 कूलम का चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आया 3000 वोल्ट। पोटेंशियल आया है 3000 वोल्ट, जिसका मतलब ये है, पॉजिटिव आया ना, जिसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी से यहाँ तक एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए 3000 जूल पर कूलम का वर्क करना पड़ेगा। और माइनस नेगेटिव आया इस पॉइंट पे पोटेंशियल -3000 वोल्ट। अगर ये चार्ज नेगेटिव है, जिसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को 1 कूलम के यहाँ तक लाने के लिए वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो खुद अपना वर्क करके यहाँ तक आएगा। बिकॉज ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा उसको, तो वो खुद ही आ जाएगा, बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? ठीक, अब देखो, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो बहुत सारे चार्जेस के लिए एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो 3-4 चार्जेस हो जाते थे, तो पहले डायरेक्शन इसकी इधर, फिर उनका रिजल्टेंट लो और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे मान लो, सिंपल से शुरुआत करते 2 चार्जेस से। ठीक है, ये चार्ज है हमारा +5 माइक्रोकूलम का, और ये इन दोनों में डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, और ये हमारा है +6 माइक्रोकूलम का, कुछ भी ले लो, और यहाँ पे निकालना है हमको बीच में। ठीक है, मिड पॉइंट पे। तो ये 5 मीटर इधर से हो गया, 5 मीटर इधर से हो गया, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो टोटल पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो KQ/R फॉर्मूला लगा के हर एक चार्ज के लिए इंडिविजुअली वो फॉर्मूला लगा के और सबके पोटेंशियल्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 9 इंटू, मान लो ये चार्ज Q1 है, पहले तो मैं सिंबल्स में लिख देता हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस R1 है और यहाँ से डिस्टेंस R2 है, तो R1 + R2 जो है हमारा 10 है। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज KQ1 बाय उसका यहाँ से डिस्टेंस प्लस KQ2 बाय उसका यहाँ से डिस्टेंस। तो K कॉमन आ गया, 9 × 10⁻⁹ है ना K, तो वो कॉमन आ गया,
इंटू Q1 बाय R1, Q1 इज 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 बाय R1 विच इज 5 प्लस दिस Q2 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R2 विच इज ऑल्सो 5। ठीक है, 5 भी कॉमन आ गया, 10 की पावर माइनस 6 भी कॉमन आ गया, बाहर 10 की पावर माइनस 9 प्लस 9 ऑलरेडी था, माइनस 6 कॉमन आया तो प्लस 3 यहाँ पे बचा, उसको डायरेक्ट लिख दो। अंदर यहाँ पे क्या क्या बचेगा, 5 प्लस 6 11। ठीक, तो 40 99 बाय 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वोल्ट विच इज 19.8 इंटू 10 की पावर 3। ठीक, समझ में आई बात? तो इस तरीके से दो चार और देख लेते हैं। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, 6 मीटर और 8 मीटर की इसकी साइड्स हैं। यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ +4 माइक्रोकूलम का, यहाँ +6 माइक्रोकूलम का, यहाँ -10 माइक्रोकूलम का। ठीक, ये चार्जेस हैं और बोला है इसके सेंटर O पे पोटेंशियल निकालो, यानी कि क्वेश्चन है हमारा फाइंड V। ठीक, चलो निकालते हैं। अंधेरा सा क्यों हो रहा है, चलो निकालते हैं। VO क्या होगा बच्चों, इस चार्ज से, सबके लिए अलग अलग निकाल के सीधा ऐड कर दो। इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है, डायगोनल का हाफ, ये जो डायगोनल होगा इस रेक्टेंगल का, इसका आधा। यहाँ से भी ये डिस्टेंस वही है, यहाँ से भी ये डिस्टेंस वही है, यहाँ से भी यही डिस्टेंस है। तो अगर मैं O पे इंडिविजुअली चारों के लिए निकालूं KQ/R लगा के पोटेंशियल, तो जो उसमें R रहेगा वो क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 8 और 10। तो इसका जो डायगोनल है 8 और 6, सॉरी 10 के बोल रहा हूँ मैं, तो इसका जो डायगोनल है वो क्या रहेगा, AC, वो डायगोनल होगा √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 64 प्लस 36 √100 यानी कि 10 मीटर, है ना, ये मीटर में है क्योंकि। तो ये है इसका आधा, ये मान लो डिस्टेंस है आपका R, तो फिर R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, अब बस ये चारों चार्जेस हमको पता है, टोटल पोटेंशियल होगा इन सब का इंडिविजुअली पोटेंशियल निकाल के सम। यहाँ से शुरू करो। एक तो देखो बच्चों KQ/R अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ चारों के लिए, तो एक तो K कॉमन आ जाएगा, उसको पहले ही कॉमन ले लो, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय R सबके लिए सेम है, उसको भी कॉमन ले लो 5। और क्योंकि अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखो KQ/R में K भी बाहर आ गया, R भी बाहर आ गया, और चारों को ऐड करना मैंने तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। देखो KQ1/R1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि R सबके लिए सेम है, तो KQ1/R प्लस KQ2/R, समझ गए ना ये। तो K और R मैंने कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और साइन पुट करना है इसमें हमने क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो पुट करो -10 प्लस 6 -4 प्लस 4 0 -2, बस ये बचेगा -2 माइक्रोकूलम ये। ठीक है, तो V0 हमारा हो गया -18/5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वोल्ट विच इज -3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वोल्ट। ठीक, समझ में आई बात? तो माइनस में आ रहा है ना, एक बार और बताता हूँ मीनिंग, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल -3600 वोल्ट है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का इम्पैक्ट कुछ ऐसा है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक एक पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए वर्क करना नहीं पड़ेगा।
खुद ही आ जाएगा चार्ज। ठीक, समझ में आई बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन है। एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं, एक है 5 माइक्रोकूलम का मान लो, एक है +10 माइक्रोकूलम का, -10 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ भी ले लो, मान लो 12 मीटर। ठीक है, फाइंड point on the line joining the two charges where electric potential is 0. वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। मान लो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर ये ए और बी हैं पॉइंट्स, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, Q/R, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो 0 पोटेंशियल वहां पे होगा जहां पर दोनों का पोटेंशियल बराबर है। और क्योंकि पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो पॉइंट जहां पर दोनों का पोटेंशियल बराबर है वो छोटे वाले चार्ज के पास होगा और बड़े वाले चार्ज से दूर होगा, लॉजिकली। तो मान लो वो पॉइंट है यहाँ पर इससे x डिस्टेंस पर, तो अगर वो पॉइंट इससे x डिस्टेंस पर है तो इससे कितने डिस्टेंस पर हुआ, 12 - x पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है मान लो V1, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है मान लो V2, तो V1 + V2 क्या होना चाहिए, 0। यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, सो V1 क्या होगा, Q1 बाय डिस्टेंस, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना x, प्लस V2 क्या होगा, Q2 which is -10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का डिस्टेंस which is 12 - x = 0। क्या क्या कॉमन आ गया उसको हटा दो। कॉमन क्या आया, एक तो 10⁻⁻6 कॉमन आएगा, k भी कॉमन आएगा और 5 भी कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि ये 10 है। तो यहाँ तो 1/x बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 2/12 - x = 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 - x = 2x, 12 = 3x, x = 12/3 यानी कि 4 मीटर। तो वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 होगा वो पॉइंट 5 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा, 4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं, पॉइंट चार्जेस के लिए हैं बट बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक, तो अगर हमारा जो कन्फिग्रेशन है वो पॉइंट चार्ज ना हो, एक पूरी चार्ज रॉड हो, डिस्क हो, तो उसके लिए भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, तो उस चार्ज कन्फिग्रेशंस के लिए उनके अराउंड जो पॉइंट्स हैं उस पर पोटेंशियल क्या है वो हम लोग बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, बाय बाय।